शिव कुमार कक्का, मैं आप ही के पास आना चाहती हूं क्योंकि आप उस दौर की मीटिंग्स में मौजूद थे। कंसेंसस था जी कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, C2 प्लस 50% देंगे। ये वादा था क्या सर? देखिए, पांच बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी, जिसके लेटर पैड पर भारत सरकार ने हमको लिख के दिया था। पर हमें जानते हैं कि मुझे 52-53 साल हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए। सरकारों ने जब भी जो लिख के दिया है वो कभी पूरा नहीं किया। जब कमेटी बनी तो हम लोगों ने एक पत्र लिखा कि कमेटी क्या संवैधानिक होगी, कमेटी का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, कमेटी क्या सारे बिंदुओं पर चर्चा निर्णय करेगी और कमेटी का कार्यकाल कितना होगा, ये आप जवाब देंगे तो हम कमेटी में हमारे 2 मेंबर शामिल करने के लिए हम स्वीकृति देंगे। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उनके अग्रवाल साहब जो सचिव है, सेक्रेटरी थे आईएएस, उन्होंने कहा कि साहब हमको ईमेल नहीं मिला। हमने दोबारा उनको ईमेल किया और उन्होंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। और कमेटी 6 महीने में सारे निर्णय इसको करना थे। आज 2.5 साल हो गए हैं। कहीं जयपुर में मीटिंग होती है, कभी शिमला में होती है, केवल मीटिंग का दौर चलता है। कमेटी के नाम पर हमको केवल झुंझुना पकड़ाया गया है। 5 में से 4 बिंदु जो बचे थे कि हमारे जो मुकदमे हैं 1,48,000 हम पे चल रहे हैं, हमको आज भी पेशी पे दिल्ली जाना पड़ता है और बहुत छोटे मुकदमे हैं। 144 धारा हमने तोड़ दी, धारा 188 है, 100 रुपए का फाइन होता है। उन पेशियों पर हमको अभी भी जाना पड़ता है। मार्च के महीने में पेशियां हैं, जनवरी में पेशियां हैं। मुकदमे भी वापस नहीं लिए। शहीद परिवारों के लिए नौकरी देंगे और उनको मुआवजा के लिए राज्य सरकारें देंगी। किसी भी शहीद परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई राशि नहीं मिली। इस प्रकार से पराली का मामला था कि 1 करोड़ का जुर्माना है, 7 साल की सजा है, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। प्राइवेट बिजली का बिल लाएंगे तो किसानों को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, उस पर भी सरकार ने हमसे कोई राय मशवरा न कॉन्फिडेंस लिया। 5 बिंदुओं पर सरकार ने वादा खिलाफी की है। तो सर ये जानकारी तो जिस समय ये जानकारी तो शिव कुमार कक्का आपको उस वक्त लग गई होगी जब जून 2022 में बाकायदा नोटिफाई हुई थी ये कमेटी। उस वक्त ये साफ हो गया होगा कि भाई मैंडेट तो है नहीं इस कमेटी के पास एमएसपी को इंश्योर करने का। देखिए, उसमें कमेटी यही कहती, जो हमने कहा था कि एमएसपी गारंटी का कानून बने, कमेटी का ये काम था। और एमएसपी C2 प्लस 50 के हिसाब से तय की जाए। इसके लिए भी कमेटी जल्द से जल्द 6 महीने निर्णय करेगी। परंतु कमेटी ने वो निर्णय 2.5 साल में नहीं कर पाई। आगे करने का कोई कारण नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको बहुत जानकारी है, आज खूब अच्छा लगा, आपने विस्तार से तमाम बातें की, आपका बहुत ज्ञान है। मैं बताऊं कि भारत की आजादी के बाद 5 आयोग बने हैं और कई कमीशन बने हैं। किसी भी आयोग की सिफारिश आज तक लागू नहीं हुई है और ना ही किसी कमीशन की सिफारिश लागू नहीं है। सभी सरकारें किसानों के मामले को लेकर भावना शून्य रही हैं। आज की भी सरकारें किसानों के मामले को लेकर भावना शून्य है। 5 लाख किसान सुसाइड करके मर गए, कोई चिंता नहीं है देश को। सरकार तो आज संसद में कह रही है, शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा बयान दिया, कृषि मंत्री ने, मैं पिछली सरकारों के पाप अगर नोटिस कर भी लूं, आज तो शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि किसान देश की आत्मा है और मैं किसानों को पूजता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं किसान 4 जातियों में से एक जाति किसान की है। पार्टी विद द डिफरेंस है ना। जिनको पूजते हैं उनको आप तो किसान को पूज रहे हैं ना, तो 100 किसान बॉर्डर से आ रहे हैं, उनकी पूजा करिए, उनको लठ क्यों मार रहे हैं आप? तो आपकी कथनी क्या है, करनी क्या है? 100 किसान इस देश के नागरिक दिल्ली नहीं आ सकते। डल्लेवाल जी वयोवृद्ध नेता है, बहुत सीरियस कंडीशन में अनशन पर खरौनी बॉर्डर पर बैठे हुए, उनकी चिंता क्यों नहीं है? आज तक 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, सरकार ने किसी प्रकार के संवाद करने की आवश्यकता नहीं की है। भगवान का ऐसे अपमान करते हैं क्या? अन्नदाता, भगवान, प्राण हमारे देश के, अब ये हमारे लिए शब्द चुभते हैं। हमारा जैसे आप उपहास कर रहे हैं, कब तक हमारा उपहास करेंगे? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हम केवल अपने पसीने की कीमत चाहते हैं, इसके अलावा हमें नहीं चाहिए। उम्मीद है क्या मनोज कक्का, क्योंकि आपका समय मुझे बताया गया है 7:30 तक ही है, इसीलिए मैं अपना प्रश्न आपके सामने रख दूं और रिक्वेस्ट भी करती हूं आपसे, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड विद अस फॉर लॉन्गर टाइम। लेकिन उम्मीद है सरकार से क्या?
आवाज ठीक से नहीं आई आप। सर उम्मीद आप जो कह रहे हैं हक दे दो पसीने का वाजिब, उम्मीद कितनी है? ये तो रोज लठबाजी है। देखिए, हम वही तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सरकार को लगातार, हमको तो 53 साल लड़ते हो गया है। हम यही कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अनुदान नहीं चाहिए, हमको सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल पसीने का राइट लेने का अधिकार इस देश में है कि नहीं है, हम ये चाहते हैं। कोई भी सरकार आई हो, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, थोड़ा सा समय आधा मिनट का लगेगा जी। स्वामीनाथन साहब ने 2007 में जनवरी में रिपोर्ट लागू होना थी। तत्कालीन सरकार कौन की थी आप जानती हैं। हाँ। और उन्होंने लागू नहीं की। उस समय 2 कृषि मंत्री आए बारी बारी से, शरद पवार आए, कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश के थे वो आए, उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद 2009 में हम चले गए सुप्रीम कोर्ट कि हमको CA2+50 के हिसाब से दिया जाए। 2015 में मोदी सरकार ने कहा कि हम नहीं दे सकते, बाजार गड़बड़ा जाएगा। तो ये 2007 जनवरी से लागू होना था, आज 2024 चल रहा है और सरकार, हम जो कह रहे हैं हमारी लागत कम कर दो। अगर आप ये भी नहीं देना चाहते हो तो आपने खाद पर GST, कृषि उपद्रव पर GST, कीटनाशक पर GST, बीज पर GST, पाइप पर GST, ट्रैक्टर पर GST तमाम लगा रखा है। आप लागत कम करिए। तो अगर आप लागत कम लागत करते कम हैं, कीजिए। हमें कोई समस्या नहीं है। शिव कुमार कक्का, लौटूंगी आपके पास। कोशिश कीजिए अगर आप रह पाए मेरे साथ कुछ और लंबे वक्त तक। गुणी